आदमी जो है अच्छा और बुरा कर्म करते हुए पाया जाता है। हम भी अपने जीवन में कभी अच्छा और कभी बुरा करते हैं, है ना? ऐसा हमें अपने जीवन में अनुभव है। तो इसके कोई कारण होते हैं या हम ही अच्छे और बुरे हैं इस वजह से ऐसा होता है ना? ये टॉपिक है कि क्या हम ही अच्छे और बुरे होते हैं जिस वजह से हमारे व्यवहार अच्छे और बुरे होते हैं, या इसके अलावा कोई कारण है? है ना? कारण तो है ही। तो उसके कारण हम हैं या कोई ऐसे दूसरे कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब जिसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है कुल मिला के। तो अब हम इसको अपने जीवन में देखें कि जैसे मैं अपने कुछ बुरे जो है कार्यों की बात बताऊं, कुछ बुराइयों की। जब मैं छोटा था तो अब हमारा घर जो है वो निम्न मध्यम परिवार में से था। बड़ा हम लोगों का परिवार था, माने जॉइंट फैमिली थी, तो सारे एक साथ रहते थे। तो घर में कम से कम 18-20 सदस्य, छोटे बड़े सब मिलकर होते थे। तो वहाँ पे एक बाग था किसी का, आमों का। तो हम लोगों के पास उतना पैसा वैसा सब नहीं होता था कि हमें जितने आम खाने की इच्छा होती थी खा सकें। तो हम क्या करते थे कि रात में वहाँ जाते थे उस आम के उसमें, और क्योंकि रात में वो देखभाल करते नहीं है, सब खाना वाना बनाने में उनके लोग लगे रहते हैं, जिनको जो भी ठेका लेते हैं उस आम के बाग का। तो हम लोग इधर उधर से चुपचाप आम तोड़ के और ले आते थे और लाके भूस में अपने घर में जो है दबा देते थे। और जब वो पक जाता था तो खाते रहते थे। माने हम लोग कुल मिला के चोरी करते थे। मोदी जी भी बोलते थे। हैं? मोदी जी भी ऐसे ही बता रहे थे। हाँ, ऐसे बता रहे हूँ। तो अब इसमें हम थोड़ा देखें कि क्या वो चोरी मैंने इसलिए करता था कि मैं चोर हूँ, या कि चोरी के पीछे कोई और ऐसा कोई कारण था जिसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, ये देखना है जी। मैं क्यों चोरी करता था? क्योंकि मुझे आम खाने की इच्छा होती थी, है ना? ये इच्छा में, और ये इच्छा भी मेरे अंदर होती थी, मैं करता नहीं था। मतलब ये भी कोई मेरे करने वाली चीज़ नहीं है कि भाई साहब मैं करूं तो करूं और नहीं करूं तो नहीं करूं। आम देख कर मुझे उसे खाने की इच्छा होती थी, और इतनी बलवती होती थी कि मैं उसके अनुसार क्रियाशील हो जाता था और पूरा देखता था कि कहाँ से इसकी प्राप्ति हो सकती है। और मुझे घर में तो पैसे नहीं थे और कोई ऐसा संसाधन नहीं था कि मुझे जितने आम खाने हैं मैं उतना खरीद के जो ढंग बना हुआ है उससे खा सकूं। तो मुझे केवल यही तरीका सूझता था कि भाई वहाँ से 2-4-5 किलो अपना अंधेरे में तोड़ लाओ, क्योंकि दिन में तोड़ो तो पकड़ के पीटेगा और दिन में दूर तक दिखाई पड़ता है, तो कहीं भी बैठा होगा तो पता चल जाएगा, रात में दिखता नहीं। तो ये सारा करके और हम लोग जो तोड़ ले आते थे, क्योंकि उस बाग के दोनों तरफ हमारे खेत थे। तो कोई ये भी नहीं कह सकता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना? जब तक तोड़ते हुए ही ना पकड़ ले तो ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे खेत हैं हम कुछ भी करें। तो इसका क्या कारण था? क्योंकि मुझे इच्छा होती थी और उस इच्छा की पूर्ति मेरे माता पिता घर वाले करने की स्थिति में नहीं थे, और मुझे भी कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। मुझे खाली यही तरीका सूझा कि मैं चोरी करूं, वो आम तोड़ के लाऊं और खाऊं। अब इसमें क्या मैं उत्तरदायी हूं, इस बात को हम लोग पहले जांचते हैं। क्योंकि एक तो मैं बच्चा था, है ना, ऐसे 10-12 साल का तो बच्चा था मैं। दूसरा कि मेरे माता पिता इस योग्य नहीं थे। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जो भी इस समय साथ रहते थे, वो सारे मिलके भी इस योग्य नहीं थे कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें जिनकी उन्हें इच्छा होती है वो उनका भरण पोषण कर सकें। ये क्या मेरी गलती थी? नहीं ना।
क्या ये उनकी गलती थी? नहीं, वो तो हमेशा कोशिश करता ही है। उनकी भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं देखता था कि मेरे दादा दादी खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे। मेरे पिताजी आर्मी में थे और वहाँ पे आप देख ही सकते हो आर्मी के कितने सख्त दिशा निर्देश और जो भी वहाँ होता है कितना कठिन होता है। अनुशासन होते हैं। अनुशासन बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ पे। वो भी पूरा अपना प्रयास करते होंगे जितना भी पॉसिबल था, है ना। उतने करने के बावजूद भी वो मेरी खाने पीने की इच्छा की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो वो तो मेहनत ही कर सकते तो उन्होंने इतनी मेहनत कर रहे थे फिर भी वो संभव नहीं हो रहा था। अब फिर किसकी गलती? माने मेरी गलती नहीं, मेरे माता पिता की गलती नहीं, या अभिभावकों की गलती नहीं। अब गलती किसकी? क्या वहाँ के मंत्री की गलती थी? है ना, वहाँ का जो विधायक हमारे यहाँ का जिसको हम वोट देके विधायक बनाते थे, क्या विधायक की वो गलती थी? भाई विधायक भी जितना कर पाता होगा कोशिश करता ही होगा। जैसे मेरे माता पिता जितनी कोशिश कर सकते थे करते थे, तो विधायक भी कोशिश करता ही होगा। तो विधायक की गलती नहीं, तो मुख्यमंत्री की वो भी पूरी कोशिश करता होगा। तो प्रधानमंत्री की वो भी पूरी कोशिश करता होगा। तो भाई इस तरह से देखें तो आदमी की तो गलती दिख नहीं रही है। तो अब गलती कहाँ हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम नहीं थे, व्यवस्था आम तो वहां से दूसरी जगह बेचने के लिए जाते थे, दिल्ली तक वहां से बिकने के लिए आते थे, तो आम तो वहां थे। हमारे पास पैसा नहीं था। और पैसा कहाँ से आता है? ये आता है व्यवस्था में से, क्योंकि वो व्यवस्था का अंग है। जिनको भी पैसा मिल रहा था वो इसी व्यवस्था के थ्रू मिल रहा था, जिनको नहीं मिल रहा था तो वो इसी व्यवस्था की वजह से नहीं मिल रहा था। अच्छा, व्यवस्था खराब थी, इसका क्या कारण है? इसका कारण जब खोजने गए तो पता चला कि उस समय कोई आदमी को ऐसी व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं था। तो जब किसी आदमी को ऐसी व्यवस्था का ज्ञान नहीं था तो क्या उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपको कोई ज्ञान ना हो तो क्या अज्ञानी होने के लिए आप उत्तरदायी हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते ना। तो कुल मिला के इस निर्णय पर पहुंचे कि भाई अज्ञान इस बात का कारण है और उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। अब जब तक इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी किसी के द्वारा, तब तक इस अवस्था से छुटकारा नहीं होगा। ना मेरे माता पिता दिला सकते, ना एमएलए दिला सकता, ना एमपी दिला सकता, ना चीफ मिनिस्टर दिला सकता, ना प्रधानमंत्री दिला सकता, और ना मैं खुद पा सकता छुटकारा। ये बात ऐसे समझ में आ रही है? अब क्या होगा? अब हमें ऐसे आदमी का इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि कब इस ज्ञान की उत्पत्ति किसी आदमी में होगी। और सीधी सी बात है, हम सब प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा आदमी भी प्रयास कर रहा होगा ऐसे ज्ञान को पाने का, कोई ना कोई प्रयास कर ही रहा होगा जी, है ना। अभी तक सफल नहीं हुए हैं ये बात है, लेकिन कल को सफल हो सकते हैं, परसों को कोई भी उनमें से कोई भी एक सफल हो जाए। तो ये प्रतीक्षा करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। जो प्रयास कर रहे हैं वो ट्राई मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे वैज्ञानिक हैं, तो जब ये कोरोना हुआ तो कोरोना के कारण और उसकी दवाई ववाई जो भी कुछ है, तो वो प्रयास कर रहे थे, संयोग से मिल गया। ऐसा भी हो सकता था कि 10 साल तक ना मिलता, क्योंकि ऐसी कई बीमारी हैं कि उनका इलाज आज तक मिला नहीं है। बहुत पुरानी बीमारी है जिसमें एड्स है, एक कैंसर का भी अभी संभावना निकली है, नहीं तो अभी तक कैंसर का भी नहीं था। वो कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है ना। तो उसमें हम इंतजार ही कर रहे हैं ना, लेकिन वैज्ञानिक लोग उसके प्रयास में तो लगे हैं। रोज सुबह 10 बजे से और 5-6 बजे तक वहाँ जाके ट्राई मारते हैं कि नहीं मारते हैं? बोले तो 24 घंटा उनका दिमाग में ही चलता है, और दिमाग में वही चलता रहता है। तो
हमें प्रयास करते हुए भी लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा ज्ञान नहीं निकला है, तो बाकी लोगों के पास में उसकी प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। या व्यक्तिगत आधार से आप कुछ कर लें, जैसे मैंने कर लिया, मैंने चोरी कर ली, मैंने एक ही उपाय निकाला, है ना। इतना साहस नहीं होगा तो वो उस इच्छा को मर हाँ, अब अगर मेरे अंदर इतना साहस भी नहीं होता तो मैं ये वाला, इच्छा छोड़ देता। हाँ, इसे छोड़ देता, चुपचाप बैठ जाता, या मैं किन्हीं गीता के पढ़े लिखे साधुओं की बात मान लेता कि चोरी करना पाप है, तो फिर मैं नहीं जाता चोरी करने, और मेरा पूरा जो बचपन है वो बिना आम खाए ही निकल जाता, है ना, जब तक बड़ा होता। और बड़ा होने के बावजूद भी अगर मैं कुछ ऐसा कमा पाता पैसे, तभी खा पाता, नहीं तो मेरा पूरा जीवन आम खाए बिना। तो भाई सर, मैं आम खाने के लिए तो पैदा हुआ, और बिना आम खाए मर जाऊं तो मेरा कोई अर्थ हुआ जीवन का? सर ऐसे छोटी छोटी इच्छा जब पूरी होती नहीं है हमारे, तो कभी ऐसे मौका मिले तो बड़ा कुछ पाने के लिए रिस्क भी ले लेते हैं। हाँ, रिस्क भी ले लेते हैं, हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल, उतना कुछ मैं तो नहीं पाया, अभी तो मौका है, अभी तो मौका अभी है, तो ले लो। हाँ, ले लो। अभी पकड़ जाते हैं तो हाँ, यस यस, साजा भुगता है, नहीं तो भुगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसे इजी से पकड़े नहीं जाते, हाँ। तो उनको ये सहज लगने लगता है, और यस, या फिर यस। आदत बन जाती है उसकी। नहीं नहीं, ऐसा उसने कई बार करके देखा और ज़्यादातर नहीं पकड़ा जा रहा है, तो इससे उसको पता चल रहा है ना कि ये तरीका काम तो कर रहा है ना। जैसे मैं कभी भी आम तोड़ते हुए पकड़ा नहीं गया, है ना, एक बार भी नहीं पकड़ा गया, तो मुझे तो काम कर रहा था ना ये तरीका। लेकिन इससे अब वो आदमी तो परेशान हो रहा था जिसका वो बगीचा था, उसने तो उतने पैसे में ठेका लिया था, उसे तो वो लॉस हुआ होगा, वो इससे परेशान हुआ होगा। एक को तोड़ने के लिए कहीं खराब कर दिया। हाँ, नहीं वो वैसे वाले आम थे, मतलब छोटे ही, तो उसमें नीचे ही लटके रहते थे, ऐसे हाथ से तोड़ लेते थे। इस एक लाइन भी प्रचलित है ना कि चोरी करना पाप नहीं है, मगर पकड़े जाना पाप है। हाँ, हाँ। ऐसा भी सुना हुआ है। हाँ, क्योंकि दंड जो है पकड़े जाने पर मिलता है, अगर आप चोरी करते हुए नहीं पकड़े जाते तो कोई दंड नहीं मिलता। और पाप तो तभी है जब पाप वाला दंड मिले, नहीं तो पाप तो सिद्ध हुआ नहीं। तो कहने का मतलब, अब इसमें क्या देखा जाए कि क्या आप मुझे अच्छे आदमी के रूप में रखेंगे या बुरे आदमी के रूप में रखेंगे, क्योंकि मैंने कई सारे अच्छे काम भी किए। ये तो मैंने एक बुरे काम का उदाहरण बताया, कई सारे अच्छे काम किए हैं कि अंधे को रास्ता पार करवाया है, प्यासे को पानी पिलाया है ना, कईयों को ज्ञान दिया है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। हाँ, पेड़ पौधे भी लगाए हैं, बड़े बूढ़ों के पैर भी दबाए। तो मतलब अच्छे कामों की भी एक बड़ी लिस्ट है, और बुरे कामों की भी एक बहुत बड़ी नहीं तो अच्छी खासी लिस्ट है। हाँ, और 2-4 साधुओं की तो चप्पल और जूते से भी सेवा की, और भोजन और इत्यादि से भी सेवा की, माने दोनों तरह की सेवा वहाँ हुई है। तो अब आप मुझे, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या बुरा व्यक्ति हूँ, ये किस आधार से तय करेंगे? या आप खुद अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि आप एक ही हैं और दोनों काम आप ही कर रहे हैं। सर उसका हिसाब तो चित्रगुप्त करेंगे, हमारे पास उसका हिसाब कैलकुलेट नहीं है। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि दोनों कार्य हम कर रहे हैं, है ना। कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं जैसे है कि भाई जो बुरे काम है वो शैतान करता है। अब चंद्रगुप्त को ढूंढ के लाना पड़ेगा पकड़ के कि भाई साहब आपकी डिमांड हो गई है, अब आप आ जाइए। हाँ, एक तो मत ऐसा आता है कि उसके लिए आपका अंतःकरण ये प्रमाण है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हाँ, अंतःकरण मैंने अपनी बात बता तो दी, मतलब भाई मैं नहीं बताता तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन मैंने अपनी चोरी और ऐसे काम स्वीकार किए आपके सामने, और जिन्हें अच्छे काम कहा जाता है वो भी स्वीकार किए। इस आधार पर पूछ रहा हूँ। उसका मीनिंग ये होता है, अंतःकरण प्रमाण है इसका, कि आपको आप कैसे लगते हैं, और सही मायने में उस तरीके से ही अपने आप को जांचना चाहिए।
नहीं तो अब मैं कैसे निर्णय करूं कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? नहीं, वो हमारे में कैसी फीलिंग आती है अपने आप से, इसको बोलते हैं कि इससे जांच। अच्छा, तो अब जैसे आपसे पूछते हैं तो आप बुरी महिला हैं कि अच्छी महिला हैं? तो क्या है उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि किसी में कोई बुरा अकेला बुरा तत्व भी नहीं होता और अकेला अच्छा भी नहीं होता। मतलब आप अच्छे भी हैं और खराब भी हैं? हाँ, सब में रहता है, ऐसा कह सकते हैं जो हम निष्पक्ष बोलना चाहें। और अपने बारे में आग्रह रख के कोई बोलना चाहेगा तो बुरा होगा, फिर भी बोलेगा कि मैं अच्छा ही हूँ। नहीं है, ऐसे करके नहीं ना भाई। हम तो वो बात मान लेंगे ना, आप जो बोलेंगे। वो बुरे अच्छे बुरे का मिश्रण ही होता है व्यक्ति। तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने भी अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों काम करे हैं। इस मायने से देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जितना अच्छा हुआ उतने मायने में वो अच्छा है। मान लो कि बढ़िया क्वालिटी अच्छे कर्मों की तो उसको कह सकते हैं कि अच्छा है। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे। वैसे नहीं बोल सकते, वैसे तो हाँ, मतलब इस तरह, बुरा नहीं हो। हाँ माने वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई इस मामले में अच्छे हैं और इस मामले में बुरे हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना। करना पड़ता है। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, नहीं कह सकते ना। ठीक, तो अब जब हम ये नहीं कह सकते तो अब सीधी सी बात है कि हम कभी तो अच्छा और कभी तो बुरा काम करते हैं। अगर हम ही करते तो हम तो हमेशा अच्छा ही कर लेते। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अच्छा और बुरा करने के पीछे कोई और कारण भी है। माने हम तो कारण नहीं हुए, माने हम खुद को नहीं कह सकते क्योंकि हम बुरे हैं इसलिए बुरा काम करते हैं या अच्छे हैं इसलिए अच्छा काम करते हैं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते अब। लेकिन हम करते तो हैं, ये तो तथ्य है। अब ये किस कारण से करते हैं, वो कारण क्या है? अगर हम उस कारण का निवारण कर दें तो फिर हम हमेशा अच्छे अच्छे ही करें, बुरे काम करेंगे नहीं। अगर मुझे आम की व्यवस्था होती तब भी क्या मैं रात में रिस्क लेके, और कोई सांप काट खा सकता है मुझे, ऐसा रिस्क लेके मैं आम तोड़ने जाता चोरी से? नहीं जाता ना। इसका मतलब कि अगर आम की व्यवस्था कर दी जाती मेरे लिए तो मैं ये बुरा काम नहीं करता, है ना। ये बात समझ में आती है। इसका कारण कहाँ हो गया कि उस चीज़ की मेरे लिए व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो अगर हम ऐसा कोई प्रारूप बना लें, ऐसी कोई व्यवस्था बना लें कि जिससे हर व्यक्ति को जो चाहिए, जैसा जीवन चाहिए, उसे उसकी प्राप्ति होती रहे, तो वो कभी गलत ढंग से व्यवहारित होने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो नहीं करेगा। इससे ये भी मतलब निकलता है कि अगर मेरे लिए आमों की उपलब्धता होती तो मैं चोरी करने का विचार नहीं करता। माने चोरी मैंने खुशी खुशी नहीं की होगी। मैंने कब की होगी? जब मेरे सामने जो अच्छे रास्ते हैं उनमें से कोई था नहीं। हाँ, वही परिस्थितियाँ वही होगी, क्योंकि माता पिता कर नहीं पा रहे थे, मैं तो बच्चा था, मैं तो क्या करता। तो मेरे पास कोई वैलिड रास्ता नहीं था, लीगल रास्ता, तो मैंने फिर इलीगल रास्ते पे गया। मैंने मजबूरी में रिस्क उठा के, भाई पकड़े जाते तो पिटाई भी होती, बेइज्जती अलग से होती कि नहीं होती। और फिर उसके बाद में घर में चोरी कोई दूसरा भी करता तो ठुकाई किसकी होती, है ना। माने मैं ऐसे चीज़ों के लिए भी दंडित होता जो मैंने नहीं भी की होती, मेरी आड़ में कोई और ही करता रहता। जैसे होता है ना, हमारे इलाके में जब भी कहीं चोरी होती थी तो हमारे गांव में 2 लोग मशहूर थे उस बात में, मतलब वो कई बार पकड़े गए थे। जब भी चोरी होती तो पुलिस आती और उन दोनों को उठा के ले जाती। हाँ, हिस्ट्री सीटर थे। हाँ, अब कई बार वो चोर नहीं निकलते लेकिन डंडे हर बार खाते थे, क्योंकि भाई बिना पिटे तो बताएंगे नहीं। हाँ, तो 3rd डिग्री उन्हें हर बार मिलती थी। कुछ काम किया हो उसकी भी और जो नहीं किया हो उसकी भी, है ना।
कुल मिला के माने जो व्यवस्था है वही हमें अल्टीमेटली ठीक करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी हो के और इसका हल निकाल दे, अब वो हल हम हमारे बीच में रख दे और हमारी सहमति हो जाए और वो चीज़ हो जाए तो ये बात सुलट सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना इसके अलावा।